नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भुमरे पीएम औरंगजेब की आखिरी रात इस एकांकी के रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। इस एकांकी में औरंगजेब यानी कि मुगल इतिहास का आखिरी हीरा है जो अपने जीवन भर अपने बुरे कर्मों से ही चमकता रहा है और जब मरा तो सारी जिंदगी का क्लेश और निराशा, विकलता और व्यथा को लेकर गया। प्रस्तुत एकांकी में उसका इसी विकलता का चित्रण किया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित सामाजिक एकांकियों के अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक एकांकी भी लिखे हैं। ऐतिहासिक एकांकियों और नाटकों में इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं की जाती, बल्कि उसे नए संदर्भों में पुनर्सर्जित किया जाता है। वर्मा जी ने ऐतिहासिक इतिवृत्तों को अच्छी तरह आत्मसात करके उन्हें आज के मनोवैज्ञानिक धरातल पर अवतरित किया है, जिसके फलस्वरूप उनमें मानवीय अंतसंघर्ष अपनी सघनता में मुखरित हो उठे हैं। उन्होंने रजत रश्मि की भूमिका में लिखा है कि सभी नाटक ऐतिहासिक कथावस्तु से संबंध रखते हैं। इस दिशा में मुझे इतिहास के अध्ययन के साथ साथ तत्कालीन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की पूरी तैयारी भी करनी पड़ी है। इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में पात्रों के चरित्र को मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित करने की दृष्टि रखी गई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 को हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी संग्रह में पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्र, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव, रजत रश्मि और रिमझिम आदि एकांकी संग्रहों का लेखन उनके द्वारा हुआ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा खासतौर पर ऐतिहासिक एकांकी और नाटककारों के रूप में पहचाने जाते हैं। उनके एकांकी और नाटक कुछ ना कुछ सामाजिक और ऐतिहासिक बोध कराते हैं। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक की मृत्यु सन 1990 में हुई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखित औरंगजेब की आखिरी रात यह एकांकी हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। इस एकांकी में कुल मिलाकर 3 पात्र है। तो उसमें जो पहला पात्र है आलमगीर औरंगजेब, यह मुगल सम्राट है, और जीनत उन्निसा बेगम, यह आलमगीर औरंगजेब की पुत्री है। उसके बाद करीम एक सिपाही है और उसी की सहायता में हकीम और कातिब भी उनके साथ रहते हैं। इस एकांकी की घटना जो घटित हुई है उसका स्थान अहमदनगर का किला है और यह घटना 18 फरवरी 1707 में रात्रि के 3 बजे घटित हुई है। इस पात्रों के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने जीवन का अकेलापन किस प्रकार बहुत कठिन होता है, इसका चित्रण इस एकांकी के माध्यम से किया है। औरंगजेब की आखिरी रात डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध एकांकी है। इन्होंने इस एकांकी में मुगल बादशाह औरंगजेब की उस मानसिक स्थिति का चित्रण किया है जब 89 वर्ष की जर्जर अवस्था में वह अहमदनगर के किले में जीवन से निराश होकर अर्धचेतन स्थिति में पड़ा हुआ था। उसके 3 बेटे उससे दूर कैद थे। उसके पास केवल उसकी 40 वर्षीय पुत्री बेगम जीनत बैठी थी। वह रात्रि के पिछले पहर में रोगग्रस्त अपनी शैया पर पड़ा। इतना ही नहीं, औरंगजेब एक सम्राट होने के बावजूद भी उसे अंत में अपने किए हुए कार्य पर किस प्रकार पश्चाताप होता है उसका भी वर्णन लेखक ने इस रचना के माध्यम से किया है। औरंगजेब मुगल इतिहास का आखिरी हीरा है जो अपने जीवन भर अपने बुरे कर्मों से ही चमकता रहा और जब मरा तो सारी जिंदगी का क्लेश और निराशा, विकलता और व्यथा को लेकर गया। जिंदगी के पूरे 27 साल उसने दक्षिण में बिताए और अंतिम सांस वहीं पर ली। दक्षिण सर करने की, शिवाजी और मराठों को नेस्तनाबूद करने की और इस्लाम का झंडा पूरे हिंदुस्तान में फहराने की वासना वह पूरी तरह से हमेशा अपने मन में लेकर चलता रहा। प्रस्तुत एकांकी में उसकी इसी विकलता का चित्रण किया गया है।
वह इतना कट्टर धार्मिक था कि उसने बीजापुर, गोलकुंडा जैसी मुस्लिम रियासतों को भी जीत लिया, परंतु वह मराठों को नामशेष करने में सफल न हुआ। एक और राज्य में दुर्व्यवस्था फैल गई थी तो दूसरी ओर वह वृद्ध हो गया था। पहले जैसी ताकत अब उसके शरीर में नहीं रही। आलमगीर बनने का उसका विजय स्वप्न अब निराशा में तिरोहित हो चला। उसकी चिंताएं उसे एक पल के लिए भी चैन लेने नहीं देती और अंत में हताश होकर वह अहमदनगर लौट आया है। अशक्त इतना हो गया है कि दिल्ली भी जा सकने में समर्थ नहीं है। मजबूर होकर वह अहमदनगर के किले में बीमार पड़ा हुआ है। शरीर उसका टूट चुका है, ज्वर और खांसी से वह ग्रस्त हो गया है। उसकी अवस्था 90 वर्ष की हो गई है। उसके पास एकमात्र उसकी बेटी जिन्नत उन्नीसा बैठी हुई है। भय और आशंका से आक्रांत जिन्नत का चेहरा उदास हो गया है। औरंगजेब की खांसी एक पल भर के लिए भी नहीं रुकती। वह बड़ा परेशान है। वह अपनी बेटी जिन्नत से कहता है, यह खांसी की आवाज़ नहीं है, मौत की आवाज़ है, सल्तनत के उखड़ने सी आवाज़ है। उसे कोई नहीं रोक सकता। जिन्नत उसे ढाढ़स देती हुई उसके दर्द को कम करने का प्रयत्न करती है, पर वह नाकामयाब रहती है। औरंगजेब को एक एक करके अपने जीवन की वे सारी घटनाएं याद आती है जिसे करते वक्त उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था। वे ही घटनाएं आज उसका दुर्दैव बनी रही। कैसे उसने संभाजी महाराज का वध किया था, मराठों की हिम्मत पस्त करने के लिए उसने क्या क्या किया था, इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद करने के लिए उसने कितनी कार्रवाइयाँ की थी, सब उसे याद आ रहा है। वह सारी ज़िंदगी अपने दिल को तसल्ली देता रहा कि यह सब उसने इस्लाम के वास्ते मजहब के नाम पर किया है। लेकिन आज उसकी अंतिम क्षणों में कोई आकर उसे कहता है कि तूने इस्लाम को धोखा दिया है, इस्लाम का नाम लेकर दुनिया को धोखा दिया है। और औरंगजेब की पीड़ा का दर्द का सबसे बड़ा कारण यही है। उसे याद आता है सिखों का शौर्य और न्यौछावर आजार शाहजहाँ को नज़रबंद करना, दारा, शुजा और मुराद के हक छीन लेना। यह सब उसने सल्तनत बचाने के लिए किया, इस्लाम के नाम पर किया, पर आज सब उसे अखर रहा है। ताजमहल पर आंखें सटाए निराशा और व्यथा से मरते शाहजहाँ को नहीं भूल सकता। उसने शाहजहाँ को महल में कैद तब्दील कराया था। तब शाहजहाँ ने कहा था, क्या आलमगीर ताज को तो कैद नहीं करेगा ना? काश मैं अपने आंसू से ताज बनवा पाता। शाहजहाँ मोहम्मद से सुने यह शब्द आलमगीर को आज गहरी पीड़ा दे रहे हैं, क्योंकि अपने वालिद का विश्वास वह कभी प्राप्त नहीं कर सका। अपने अब्बाजान की चीखें आज उसके कानों में सुनाई दे रही है और वह अपने को वश में नहीं रख पाता। आजार अवस्था में वह होश भूल जाता है। तब उसे अपने सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते शाहजहाँ दिखाई देते हैं, जो कह रहे हैं, आलमगीर हमें अपना बेटा औरंगजेब वापस कर दो। बादशाही लिबास पहनकर हमारा बेटा बदल गया है। अपने पिता को मृत्यु पर्यंत कैद रखने का पश्चाताप आज उसे बुरी तरह पीड़ा दे रहा है। उसे बचपन के दिन याद आते हैं। दारा का बचपन का शोर सुनते ही वह कान बंद कर लेता है। फिर उसे धड़ से अलग किया गया दारा का लहू लुहान मस्तक दिखाई देता है। अपने भाई के खून में रंगे अपने हाथों को वह मस्तक पर रखकर अपने किए हुए गुनाह से बचने का वह व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है। वह हकीम से ऐसी दवा चाहता है जो बेहोशी में गर्क कर दे और बर्दाश्त न होने वाले इन दृश्यों से छुटकारा पाए। पर जिंदगी की इन आखिरी क्षणों में भी उसका शक्की स्वभाव नहीं जाता। वह जहर मिलाने के शक के कारण हकीम की दवा नहीं पीता। आज उसे पछतावा हो रहा है कि जीवन भर अविश्वास के कारण उसने किसी को भी अपना नहीं बनाया। खुद अपने शाहजहाँ को भी तख्त हथिया लेने के डर से कैद कर रखा है, पर आज मृत्युशैया पर उसने अपने बेटे को बेहद याद सता रही है। वह कहता है, मेरा एक भी बेटा आज मेरे पास नहीं है। उनका अपराध है कि ये औरंगजेब के बेटे हैं। जब मैं जन्मा था तब हजारों लोग मेरे इर्द गिर्द थे, पर आज मेरे आखिरी क्षणों में कोई भी मेरे पास नहीं है। और उसे अपने अन्याय याद आते हैं। भाई मुराद बख्श ने राजा राम सिंह के भयंकर वार से उसे बचाया,
पर बदले में मुराद को मौत मिली। जजिया माफ करने की मांग करने आए हजारों हिंदुओं पर हाथी चलाया। आज वही हाथी उसके कलेजों को चूर चूर कर रहा है। जीनत उसे दवा पीने की अर्ज करती है। वह कहता है, दवा नहीं दुआ करो, मेरे लिए दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं है। वह अपने अंतकाल को पहचान गया है। कातिब को बुलाकर वह अपने बेटे को खत लिखवाता है। उसमें वह अपने जीवन भर के कुकर्मों का पछतावा बयान करता है और बेटों को सीधे राह चलने की हिदायतें तथा नसीहत देता है। अंत में वह अपनी बेटी जिनत से कहता है कि उसकी देह को बिना कफन या ताबूत यूं ही जमीन में दफन कर दिया जाए। जमीन पर बनी मिट्टी की कब्र पर जब हरियाली छा जाएगी तो उसे खुशी प्राप्त होगी। अपने अपराधों की क्षमा चाहता हुआ आलमगीर दारा शुजा मुराद के नाम लेते हुए अजान के अल्लाह को हक शब्द दोहराते हुए ही अव्वल मंजिल फरमा जाता है। अपने काले कारनामे पर चिंतन करके पश्चाताप की आग में जल रहा है। एक और दक्षिण की लड़ाइयों में रिक्त कोष की उसे चिंता सता रही है, तो दूसरी ओर सेना की निर्बलता, प्रशासन की गड़बड़ी, मराठों की अपराजय शक्ति, राज दरबारियों का आपसी संघर्ष और उसकी अस्वस्थता उसे बेचैन कर रही है। औरंगजेब इस मृत्युशैया पर अपने काले कारनामों को याद कर रहा है। कभी उसे अपने पिता शाहजहां को कैद में डालने के दुष्कृत्य पर ग्लानि हो रही है, तो कभी अपने सगे भाइयों का वध करा देने पर, कभी हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर उसकी कठोर वसूली पर पश्चाताप करता, तो कभी अपनी धार्मिक मंदानता पर ही चिढ़ जाता है। उसके पास बैठी रहने वाली शहजादी जीनत ही उसे संतोष देती थी। उसकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। रात्रि के अंतिम पहर में शाहजादी के अतिरिक्त सैनिक करीम और हकीम भी उसके पास है और शहंशाह का साथ दे रहे थे। पश्चाताप की आग में जलने वाले बादशाह ने स्वर्ण पिंजरे में टंगे एक पक्षी को मुक्त करके राहत की सांस ली। अंत में वह अपने कातिब को बुलवाकर अंतिम वसीयत लिख देता है। इसी समय अजान की बेला में उसका प्राणांत हो जाता है। इस मुगल बादशाह औरंगजेब के दुख भरे जीवन का अंत होता है। इस एकांकी में मुगल सम्राट औरंगजेब के कुकृत्यों को मानसिक विक्षोभ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसने प्रजा पर जो अत्याचार किया था, हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया था, अपने पिता शाहजहां को कैद करके और भाइयों को कत्ल करके जो शासन प्राप्त किया था, उन सभी घटनाओं का सजीव चित्र इस एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा उभरा हुआ है। मुगलकालीन इतिहास के जीर्ण पृष्ठ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करने में लेखक को बड़ी सफलता मिली है। मुगलकालीन परंपराओं का परिवेश इसमें पुनर्जीवित हो उठा है। नाटक में वर्णित घटनाएं सत्य एवं इतिहास समर्पित है। गोलकुंडा और बीजापुर की रियासतों को जीतकर औरंगजेब अहमदनगर में ही आकर टिका और वही उसकी मृत्यु हुई थी। उसी के शासनकाल में मराठा शक्ति बढ़ती जा रही थी और विलासी मुगल सेना उसे दबाने में अशक्त हो रही थी। चारों ओर विद्रोह और अराजकता की स्थिति देखकर वह अत्यंत भयभीत और चिंताग्रस्त हो उठा था। इन्हीं कारणों से वह दिन ब दिन जर्जर होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इस एकांकी के माध्यम से औरंगजेब के अंतर्द्वंद में निहित कथाओं के मनोवैज्ञानिक चित्रण डॉक्टर वर्मा ने प्रस्तुत किया है कि जीवन में उन्माद में प्रवाहित होकर किया जाने वाला कुकर्म या सत्कर्म अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। औरंगजेब की तरह अंततः प्रत्येक प्राणी को अपने कृत्यों पर पश्चाताप करना पड़ता है। लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से मानव जीवन के दुर्बल पक्ष का उद्घाटन किया है। मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता उसकी महत्वाकांक्षा है। इसके वशीभूत होकर औरंगजेब शक्ति के मद से मंदांध व्यक्ति औरंगजेब बन जाता है। मृत्यु के पूर्व व्यक्ति की आत्मा निर्मल हो जाती है, स्मृतियाँ सजग हो जाती है। जीवन की घटनाएं चलचित्र की भांति मानस पटल पर घूमने लगती है और व्यक्ति तटस्थ होकर अपने कर्मों के अनौचित्य पर विचार करता है। जीवन के ऐसे ही कतिपय चीर सत्यों से अवगत कराना लेखक का इस एकांकी में उद्देश्य रहा है। इस उद्देश्य में नाटककार को पूर्णतः सफलता मिली है।
इस एकांकी का प्रमुख पात्र औरंगजेब है। एकांकी की संपूर्ण घटनाएं उसी के पास केंद्रित होती है। इस प्रकार एकांकी का केंद्र 89 वर्ष का बूढ़ा रोगग्रस्त मुगल सम्राट औरंगजेब है। वह स्वयं आप बीती अपनी पुत्री को सुना रहा है, किंतु इस स्वर में निराशा, वेदना, पीड़ा और असहायता है। अहमदनगर के किले में मृत्यु शैया पर बादशाह का शरीर रोग से जर्जर हो उठा है। ज्वर और खांसी से बेचैन बादशाह की सेवा करने के लिए उसकी 40 वर्षीय पुत्री जीनत के समक्ष उसकी मुख मुद्रा मलिन और पश्चाताप से पूर्ण है। उसकी खांसी से वह अनुभव करती है कि मुगल साम्राज्य की जड़ें चरमरा रही हैं। अपने जीवन में उसने जो कुकर्म किए हैं स्मरण कर वह भयभीत होता है और कांपता है। वह स्वीकार करता है कि अविश्वास, निर्ममता, अन्याय, हिंसा, छल ही उसका अस्त्र और दैनिक व्यवहार रहा है। उसके जीवन भर के कुकृत्य से सर्पदांत की तरह चुभ रहे हैं और वह निरंतर परेशान होता जा रहा है। इस प्रकार औरंगजेब के चरित्र चित्रण में वर्मा जी ने उसकी तानाशाही का सच्चा चित्र प्रस्तुत किया है। औरंगजेब हमें विचारों का व्यू दिखाई पड़ता है। वह अपने कुकर्मों को भूल नहीं पाता, फलतः दोहरा कर जीवित रहना चाहता है। जीवन के कुकर्मों से वह अत्यंत भयभीत हो गया है। स्वर्ण पिंजरे से पक्षी को मुक्त करना उसकी मानसिक संतुष्टि को इंगित करता है। इस घटना से वह अपने कैदी पिता को स्मरण करता है, जिसे मृत्यु के अंतिम क्षणों तक उसने मुक्त नहीं किया था। यहाँ वह पागलपन में प्रलाप करते देखा जाता है। एकांकी में औरंगजेब को बड़ा शंकालु दिखाया गया है। इसी स्वभाव से वह अपने पिता को जीवन भर कैद रखता है, भाइयों की हत्या करता है, पुत्र को आजन्म कैद में डाल देता है। यहाँ तक कि वह हकीम की दी गई दवा तक को पीना नहीं चाहता। वह अपनी पुत्री जीनत पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करता है। वह अपने आप को पूर्ण अपराधी के रूप में देखता है। अंत में वह असंख्य पापों के पश्चाताप के साथ संसार से विदा लेता है। औरंगजेब का मानसिक संघर्ष और घनीभूत अंतर्द्वंद का चित्रण करने वाला यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण एकांकी है। औरंगजेब के जीवन की अंतिम रात है। इस रात में उभरता हुआ उसका अतीत उसे चैन नहीं लेने देता। औरंगजेब इस्लाम का सच्चा अनुयायी था, पर उसके अनेक क्रियाकलाप उसके उसूलों के खिलाफ थे। उसकी अंतरात्मा उसको कोसती है कि उसने इस्लाम की हिदायतों को नहीं समझा, इस्लाम के नाम पर दूसरों को धोखा देता रहा। पता नहीं कितने बेगुनाहों का सिर कलम किया गया, कितने मासूमों को दीवार में चुनवाया गया। राजगद्दी के लिए भाइयों को कत्ल करने में कोई संकोच नहीं हुआ। अब्बा जान को कैद खाने में डाल दिया गया। सारे गुनाह अंधेरों में चिख की तरह मुखर हो उठे हैं। इसलिए औरंगजेब एक जगह पर कहता है कि कितना अंधेरा है खुदा, हमने तेरा नाम लेकर सल्तनत पर कब्जा किया, तेरा नाम लेकर औरतों और बच्चों को कैद किया। वे सब तेरे बच्चे, तेरे बंदों पर एतबार नहीं किया। तेरा नाम लेकर कुरान की कसम खाकर मुराद भाई से सुलह की और फिर उसका खून। इस एकांकी में एक अंक और एक ही दृश्य है, इसलिए पहाड़ी नदी की सी गतवरता आ गई है। यह जरूरी नहीं है कि एक अंक में एक ही दृश्य हो, पर अनेक दृश्यों के कारण गतवरता में शैथिल्य आ जाता है। यह एकांकी मंच पर खेला जा सकता है और रेडियो पर प्रसारित भी किया जा सकता है। इस एकांकी में नाट्य ध्वनियों की प्रमुखता है। इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से औरंगजेब के मन की दुर्बलता और उसने किए हुए अपने कार्यों पर पश्चाताप की भावना इस एकांकी के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। प्रस्तुत एकांकी औरंगजेब, जिसने जीवन भर साम्राज्य की लालसा के लिए किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं की, उसके जीवन के कुछ आखिरी लम्हों पर यह एकांकी आधारित है। इस प्रकार औरंगजेब की आखिरी रात में राम कुमार वर्मा जी ने औरंगजेब के अंतिम रात का वर्णन किया है, जिसमें औरंगजेब को पछतावा और जिंदगी की हकीकत बयान करने वाली घटनाओं को अंजाम दिया है। अंत में सबको माफ़ी मांगकर बेटों के नाम नेकी शांति से रहने की सलाह लिखकर वह सम्राट हमेशा के लिए सो जाते हैं। मरते समय भी
वह अजान के ध्वनि में ही अंतिम सांस लेते हैं। इस प्रकार एक धार्मिक और क्रूर शासक का दर्दनाक अंत हो जाता है। प्रस्तुत एकांक में औरंगजेब के आखिरी कुछ दिन किस प्रकार व्यतीत हुए हैं, उसने अपनी उम्र में जब वह राजा था तब जनता को किस प्रकार उसने तकलीफ़ें दी, किस प्रकार अन्याय अत्याचार किया, अपने पिता को कैद में डाल दिया, अपने भाइयों की हत्या कर ली है और खुद के बेटी पर भी वह शक करता है और फिर अंत में मृत्यु के समय पर वह अपने किए गए कार्यों पर पछतावा करता है। इस प्रकार की एक पश्चाताप की भावना से उसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की आखिरी रात में उन्होंने जीवन भर साम्राज्य की लालसा पूर्ति के लिए रक्त संबंधों को भी खत्म करने वाले क्रूर कर्मा औरंगजेब के व्यक्तित्व के मानवीय पहलुओं का उद्घाटन इस एकांक के माध्यम से किया है। औरंगजेब जब अंतिम सांसें गिनता है और तब उसे अपने प्यारे खून के रिश्तेदार याद आते हैं, लेकिन तब समय बहुत बीत गया होता है, तब उसके पास कोई भी नहीं होता। इस प्रकार के दर्दनाक जीवन का अंत यहाँ इस एकांक के माध्यम से औरंगजेब का हुआ है। ऐसा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित इस एकांक में दिखाया गया है। मानसिक संघर्ष और मन का द्वंद्व एकांक के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। औरंगजेब के जीवन की अंतिम रात में औरंगजेब को जब अपनी मौत दिखाई देती है तब उसको अपने किए हुए कार्यों पर किस प्रकार पश्चाताप होता है, इसका वर्णन इस एकांक के माध्यम से लेखक ने किया है।